जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट सितंबर 2022। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है और स्थिर लगन है। स्थिर लगन अर्थात व्यक्ति में मतलब फिक्स होता है, उसकी जो चॉइसेस होती हैं, जो कह दिया सो कह दिया, अर्थात अपने व्यवहार को भी व्यक्ति बदल नहीं पाता, ऐसा कह सकते हैं। समय अथवा परिस्थिति अनुसार भी व्यक्ति काफ़ी हद तक जो है एक अड़ा रहता है, अडिग रहता है, इस तरीके की प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जल तत्व के कारण यहाँ पर भी इमोशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इमोशंस पाए जाते हैं वो नेगेटिव इमोशंस इन व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं। और ये क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत अष्टम भाव से संबंध बनाने के कारण वृश्चिक का तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं में निपुण होते हैं, गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और रिसर्चर प्रवृत्ति के होते हैं, रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी सिक्रेटिव पर्सनैलिटी होती है वृश्चिक लगन वाली, कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक छुपाना करना, ऐसा कह सकते हैं, या फिर गहराई में जाकर किसी चीज़ को समझना, उस तरीके के व्यक्ति इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं। साथ ही अपने शत्रुओं से भी अपना काम निकाल कर, लाभ निकाल कर और शत्रुओं का दमन करने वाले, और शत्रु को ये पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने वार कर दिया, इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है। आप देखिए, सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश सितंबर माह में, पूरे सितंबर माह के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे 16 अक्टूबर 2022 तक। तो जैसा कि हमने देखा, लग्नेश का पूरा प्रभाव सप्तम पर है, मतलब अब आपका जो सितंबर माह में मेन फोकस आपका चलेगा, आपके एक तो लाइफ पार्टनर के प्रति रहेगा, बिजनेस पार्टनर भी रहेगा, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर रहेगा, साथ ही अपने व्यापार बिजनेस को लेकर आपका चलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप को लेकर भी, मतलब पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो उनको लेकर आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा, ज़्यादा एफर्ट आपका जो है उसी तरफ देखने को मिलेगा। एक तो बात तय है कि आपका, क्योंकि ये लग्नेश बनकर मंगल जैसे ग्रह हैं, क्रूर ग्रह में आते हैं और ये सप्तम पर आ गए हैं, तो मतलब आपका दबाव पूर्ण रूप से रहेगा। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है उस पर आपका पूरा प्रेशर है, पूरा दबाव रहे, आप उनसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप उनसे मतलब डांट कर, फटकार कर, कह सकते हैं, काम कराते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि मंगल जैसे ग्रह है तो थोड़ा सा उत्पात मचाएगा ही, वहाँ पर हो सकता है कोई झगड़ा हो, किसी तरीके का कलह की स्थिति बन जाए, इस तरीके की स्थिति का होना यहाँ पर स्वाभाविक रहेगा। मतलब मंगल के प्रभाव के अंतर्गत थोड़ा सा झगड़ा वगैरह, चाहे बातों से कहें, चाहे फिर हाथापाई कहें, मतलब किसी तरीके से, मतलब मार कर कहें या फिर डांट कर फटकार कर कहें, किसी भी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का संबंध आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल का जो प्रभाव रहेगा, चौथी दृष्टि रहेगी वो दशम भाव पर रहेगी। सुख के लिए आप कार्य क्षेत्र पर काफ़ी प्रयास करेंगे, और एक बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी ही, जिसके बारे में भी हम जब सूर्य पर आएंगे तब आपको विशेष तौर पर बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव रहेगा कि मंगल की चौथी दृष्टि, हो सकता है आप अपने नेम एंड फेम को बढ़ाने के लिए, नाम कमाने के लिए विशेष तौर पे इस समय के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में आप कार्य करते हुए नजर आए, ऐसा भी यहाँ पर कह सकता है। साथ ही मंगल की दृष्टि लगन पर रहेगी तो आप अपना भी काफ़ी हद तक ध्यान रखते हुए नजर आएंगे, आप में ऊर्जा काफ़ी दिख रहेगी, साथ ही जिद्दीपन और बदले की भावना ये भी आपके अंदर काफ़ी देखने को मिलेगी, और ऊर्जा काफ़ी अधिक देखने को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति अच्छी कही जाएगी। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। 8वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, वैसे तो मित्र के घर पर ही है, लेकिन फिर भी ये जो द्वितीय भाव है, यहाँ पर आपका कुटुंब है, परिवारजन है, आपकी वाणी है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने से आप परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसी बातों को बोलोगे, कुछ ऐसे काम को करोगे जिसके कारण कहीं ना कहीं परिवार आपसे नाराज हो सकता है। वहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के अंतर्गत थोड़ी दिक्कतें आपको इस मंगल के प्रभाव के कारण यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखने चाहिए, तेजी से एकदम स्पीड के साथ साथ कुछ गलत बोल देना, चिल्लाकर बोल देना, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की प्रबल आवश्यकता इस समय के अंतर्गत रहेगी। साथ ही मंगल के 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप वैसे तो गुरु का प्लेसमेंट अभी सही चल रहा है कि आप अपने धन का सही जगह इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मंगल की जब तक 8वीं दृष्टि रहेगी, ये कहीं ना कहीं संचित धन के लिए अच्छी नहीं है। अर्थात संचित धन हो सकता है किसी न किसी कारणवश आपका या तो इन्वेस्टमेंट की ओर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी जाने की संभावना यहाँ पर प्रबल बनती है, आप इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर संभावना अच्छी रहेगी। इसके बाद देखिए
सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य दशमेश है, दशम भाव के स्वामी बनकर सूर्य दशम भाव में दिग्बली अवस्था के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये एक स्थिति कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र में आपकी कर्मठता बढ़ती हुई नजर आएगी, आप काफी मेहनती हो जाएंगे, आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे, साथ ही आपका जो पदोन्नति कह सकते हैं वो भी बढ़ सकती है। साथ ही क्योंकि सप्तम में भी पद है और आप जो है लग्नेश बनकर सप्तम में जा रहे हैं, तो ये बात तो तय है। और आय भाव पर लाभ भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है वहां पर भी कई सारे ग्रहों का गोचर, साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। ये बात तय है कि और सूर्य भी दशम भाव में है, मतलब आपकी पदोन्नति भी होने के बहुत प्रबल योग इस माह के अंतर्गत बनते हुए दिख रहे हैं कि आपका पद बढ़ सकता है, साथ साथ पद के साथ साथ आय भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखती है। तो सूर्य का प्रभाव यहाँ पर नेम एंड फेम भी बढ़ाने वाला रहेगा। दशम भाव के अंतर्गत स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आप कार्य क्षेत्र में काफी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे, काफी स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप कार्य करेंगे। विशेषकर यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में भी सरकारी कामों में भी आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपको या फिर अपने से जो बड़े अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे भी, बड़े पदाधिकारी वगैरह जो हैं उनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे बात करते वक्त थोड़ा सावधान रहें कि आपको थोड़ा सा उनकी बातों को, उनकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, उनके आदेशों को मानना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर थोड़ी ये दिक्कत कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो यहाँ पर अगर देखें 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, मतलब 17 सितंबर के बाद सूर्य आय भाव में चले जाएंगे। वो भी अच्छा रहता है, 3, 6, 10, 11 इन भाव में सूर्य की पोजीशन अच्छी रहती है। आय भाव में सूर्य का गोचर आपको विशेषकर मतलब आपको हो सकता है कि आप सोलर रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ, या सरकारी क्षेत्रों में भी आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस समय के अंतर्गत मित्रों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, चाचा के, बड़े भाई बहनों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, जिसके कारण वे आपको लाभ तो देंगे लेकिन उनके अंडर में रहकर उनकी बातों को अच्छे से अनुसरण करके मानकर वहां पर आपको व्यवहार करना पड़ेगा और ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही आपका अपनी एजुकेशन को लेकर विजन आपका बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पंचमेश के साथ एक दृष्टि संबंध विशेषकर काफी अच्छा रहेगा। ज्ञान में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, संतान को लेकर विशेष सुख, विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति कह सकते हैं। पब्लिक परफॉर्मेंस में भी आपकी काफी अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कंसल्टेंसी रिलेटेड वर्क भी होगा, तो वहां पर भी आप एक अच्छी तरीके से किसी को किसी को अच्छी सलाह देते हुए नजर आएंगे, ऐसा भी प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर परिणाम लाती हुई दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर अगर बुध के प्रभाव को जाने तो बुध का प्रभाव 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक बुध स्वयं आयेश होकर आय भाव के अंतर्गत उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं पूरे सितंबर माह के अंतर्गत। तो एक बात तो तय है कि इस माह के अंतर्गत पदोन्नति होने के योग हैं, आय वृद्धि होने के योग है, इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं। हो सकता है एक से अधिक आपको कई जगहों से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो जाए, और अचानक से धन लाभ होने के भी यहाँ पर काफ़ी प्रबल योग बनते हुए दिखाई देते हैं कि आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी वहाँ पर भी आपने, हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म से आपने कोई काम कर रहे हो तो अब वहाँ पर एक बड़ा मतलब आपको एक बड़ा लाभ आपको वहाँ से प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही बुध के प्रभाव के कारण बुध अष्टमेश भी हैं और बुध आयेश भी हैं। मित्रों से, चाचा से, बड़े भाई बहनों से वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ आपको हो सकता है ससुराल पक्ष वगैरह, ससुराल पक्ष के लोग थोड़ा सा वहाँ पर लाभ तो देंगे लेकिन थोड़े दिक्कतों के साथ, कष्ट के साथ कह सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर डेटा एनालिस्ट वगैरह भी हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ होगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। या फिर आप कमीशन से रिलेटेड वर्क या पैकेजिंग से रिलेटेड वर्क कोई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होने की स्थिति है। या फिर आप कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा, अच्छी स्थिति वहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि अगर आप टीचिंग फील्ड में भी, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक बहुत ही अच्छा रहेगा, टीचिंग से रिलेटेड अगर आप काम में हैं तो वहाँ पर भी आप अपने आप को एक अच्छे स्थिति में देखते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर आप अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए अच्छे परिणाम लाती हुई दिखाई देगी। शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र यहाँ पर व्ययश भी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, साथ ही सप्तमेश बनकर भी अभी पहले दशम में रहेंगे। तो दशम में जब शुक्र का गोचर रहेगा, क्योंकि सप्तमेश बनकर है तो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए काम में दिखाई देंगे, ऐसा कह सकते हैं। और खासकर फीमेल पार्टनर की बात करें, और हो सकता है कि आपकी पत्नी भी कह सकते हैं उसमें, कि पत्नी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, कार्य क्षेत्र में उसका सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये व्ययश बनकर भी, द्वादशीश बनकर भी दशम में है, तो या तो फौरन से संबंध आपके काम का आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा,
और अगर आप फॉरेन में हैं, फॉरेन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अन्यथा वहाँ पर थोड़े लॉसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, तो ये प्रभाव आपको ध्यान में रखना है। साथ ही शुक्र के प्रभाव के कारण आपके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट्स कार्य क्षेत्र में के अंतर्गत ये सब वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही शुक्र का प्रभाव में आप थोड़ा सा लग्जरियस मतलब सुखों की तरफ, क्योंकि शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी रहेगी, तो सुख की तरफ आपका विशेष ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आप वहाँ पर मतलब एक तरीके से डिजाइनिंग वाले काम में अगर हैं वहाँ पर आप, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर प्रभाव कर सकते हैं। फिर अगर आप टेक्सटाइल वगैरह इत्यादि के काम में, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव रहेगा आय भाव के अंतर्गत, और 12वें घर के स्वामी का ये सप्तमेश का संबंध आय भाव से जुड़ रहा है। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर भी कुछ मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से एक विशेष लाभ आपको प्राप्त हो जाए, अर्निंग आपको देखने को मिले। वो हो सकता है स्थिति 24 सितंबर के बाद जब शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत आएंगे, नीच भंग राजयोग के साथ ये स्थिति बनेगी। साथ ही साथ 12वें के स्वामी होने के कारण भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं आपके, और फॉरेन से आपकी आय आती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही शुक्र की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जहाँ पर पंचमेश भी है, तो ये एक स्थिति अच्छी है। एक तो लव मैरिज से रिलेटेड काम के लिए भी, उसके लिए भी अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए उसके लिए भी अच्छी है। साथ ही प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ नजर आएगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। मतलब प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी दिखने को मिलेगी। ये बात तय है कि इस समय मित्रों का, साथियों का बड़ा सहयोग, और उसमें फीमेल पार्टनर्स का आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को जाने, तो गुरु यहाँ पर द्वितीयेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, पंचम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का पंचम भाव में गोचर एक अच्छा स्थिति रहती है संतान सुख के लिए, ज्ञान सुख के लिए, शिक्षा संबंधित कार्यों के लिए, पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए, इन सभी कार्यों के लिए अच्छा है। अचानक से मतलब ये शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्यों के लिए भी ये अच्छी पोजीशन को बताता है। साथ ही मंत्र साधना सिद्धि के लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव है, शनि की भी दृष्टि है, तो ये आपको ये अगर गोचर के साथ साथ अगर आपको दशा भी इनसे संबंधित मिल गई, तो आपको प्राप्त हो सकता है। निसंतान को संतान प्राप्त हो सकती है। जो एजुकेशन फील्ड में वहाँ पर भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अच्छा ज्ञान अर्जित करते हुए देख सकते हैं। मंत्र साधना सिद्धि की ओर जो अग्रसर हैं, उन्हें भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। लंबे समय से कोई साधना कर दे, तो वहाँ पर एक विशेष अच्छी आध्यात्मिक उन्नति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर ये समय इन सब के लिए अच्छा यहाँ पर दिखता है। साथ ही धन के भाव के स्वामी का संबंध है जब पंचम से बनता है, अर्थात आपके पास धन आपके एजुकेशन से आ सकता है, धन आपके संतान से आपको आ सकता है, पब्लिक परफॉर्मेंस करके कुछ अच्छा धन आप अर्जित कर सकते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों कार्यों से भी वहाँ से भी आप अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है। साथ ही गुरु वक्री होने से ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है कि देखिए ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है कि दशमेश सूर्य और पंचमेश गुरु जो कि वक्री अवस्था में होने के कारण आपस में परस्पर दृष्टि संबंध भी रहेगा, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। कार्य क्षेत्र में, काम में वहाँ पर उन्नति के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि ये पूर्व मतलब आपके जो अपने पिछले कुछ समय के अंतर्गत जो भी पुण्य कर्म किए हैं, वो आपके आगे आते हुए दिखाई देगी। भाग्य भाव पर रहेगी, भाग्य की विशेष वृद्धि करने वाली रहेगी, पिता से लाभ दिलाने वाली रहेगी, गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु का लाभ, गुरु से ज्ञान प्राप्ति हो जाए, और हायर एजुकेशन से रिलेटेड काम में भी ये अच्छी स्थिति देखी जाएगी। गुरु की सीधी दृष्टि आय भाव पर उत्तरोत्तर आपके जीवन में आय की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि शनि भी इस समय वक्री चल रहे हैं। शनि वक्री होने से शनि काल समय बस आपको आय भाव के स्वामी की दशा, अगर दशा आपको आय भाव में बैठे ग्रह आय भाव के स्वामी की कुल मिलाकर एक अच्छी दशा अगर आपको इनकम से रिलेटेड अगर मिल जाए, तो आपका प्रमोशन बिल्कुल पक्का है। दशा अगर आपकी मैटर करती है, दशा सही है, तो ये समय एक बड़ा प्रमोशन आपको मिल सकता है, क्योंकि शनि वक्रियों का दशम दृष्टि है, गुरु की सीधी दृष्टि है, आय भाव में इतने सारे ग्रह हैं, आय भाव पर गुरु की भी जो सीधी दृष्टि जो पड़ रही है, कुल मिलाकर इस समय बहुत अच्छा आपको आय वृद्धि देखने को यहाँ पर मिल सकती है, और नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य दृष्टि लगन पर है, अर्थात और लग्नेश खुद लगन को देख रही हैं। इसका मतलब जो कुछ होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके खुद के
इंटेलिजेंस से होने वाला है, आपके जो खुद की पर्सनैलिटी को से आप मतलब आप अपने बल से कह सकते हैं ना, अपने बल से आप सब कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कह सकते हैं। और आपके खुद के ज्ञान में वृद्धि, क्योंकि नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट होगा, साथ ही आपका सामाजिक स्तर पर आपकी छवि भी बनती हुई दिखाई देगी, एक अच्छी छवि, एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि लगन पर है। शुभ दृष्टि प्रभाव, शुभ प्रभाव लगन पर जो ये पड़ रहा है, ये आप में मजबूती लाएगा, आपके अंतर्गत ऊर्जा उत्साह को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव, गुरु का प्रभाव लगन पर एक अच्छी शुभ दृष्टि, क्योंकि लग्नेश मंगल लगन को देख रहे हैं मंगल, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी अगर हम शनि को देखें तो वैसे भी देखिए यहाँ पर इस समय आपके लिए तो वैसे भी वृश्चिक वालों का हमेशा ही मानना रहता है कि हमारा समय खराब चलता है ज़्यादा, लेकिन अगर इस समय देखें तो तीसरे भाव में शनि की पोजीशन भी बेस्ट मानी जाती है, राहु का भी पोजीशन छठे में बहुत अच्छी रहती है, और इस समय के अंतर्गत जो है मंगल की दृष्टि, मंगल लगन को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि, गुरु का भी पोजीशन यहाँ पर अच्छा चल रहा है, और साथ ही ये बुध भी उच्च के हो रहे हैं, सूर्य स्वराशि हो रहे हैं दशम में, बहुत अच्छी स्थिति है। दशा अगर अच्छी है तो कुछ तो अच्छा बढ़िया अच्छा जिसे कहते हैं एक अच्छा पूर्ति का समय है, कोई भी ऐसी बड़ी इच्छा जो आपकी चल रही है वो इच्छा पूर्ति होने का समय यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही अगर देखें शनि का प्रभाव देखें तो शनि भी तृतीय भाव के अंतर्गत है। शनि का प्रभाव जब तृतीय भाव में होता है तो व्यक्ति की मेहनत जो होती है, मेहनत कराते हैं, मेहनत कराकर रंग लेकर आते हैं, पराक्रमी बनाते हैं विशेष तौर पर, तो ये प्रभाव अच्छा दिखने का। और शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है आपके छोटे भाई बहनों को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर, छोटी छोटी यात्राओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही शनि वक्री होने के कारण परिवार की भी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर बता रहा है, ये स्थिति देखने को मिलती है। शनि की तीसरी दृष्टि के कारण संघर्ष आता है थोड़ा, कह सकते हैं संतान, ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन को लेकर, मतलब वहाँ पर संबंध का अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर पराक्रम करके आप उन सबको हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर है, क्योंकि गुरु का भी पूरा इंपैक्ट है। देखो जहां पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है उस भाव से संबंधित तो रिजल्ट आपको देखने को ही मिलेंगे। शनि और गुरु दोनों का प्रभाव नवम भाव पर है, भाग्य भी प्राप्त होगा, भाग्य वृद्धि होगी, निर्भर दशांत दशा पर ही करेगा। साथ ही गुरु का प्रभाव जो हमने बताया, गुरु मिल सकते हैं आपको, आप किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं जिससे आपको बड़ा ही आनंद की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, साथ ही हायर एजुकेशन का संबंध आ सकता है। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि अगर देखें तो 12वें घर पर भी है, 12वें से संबंधित भी कर्म, फॉरेन से रिलेटेड आप जुड़ सकते हैं, तो वो भी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु भी वक्री हो रहे हैं। तो वक्री होने के कारण शनि और गुरु का जो वक्री प्रभाव चल रहा है इस समय में बस बहुत कह सकते हैं मल्टीपल आपके जीवन में इवेंट आपके होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये इस तरीके से इन्होंने पूरी कुंडली को इस तरीके से कवर किया है। बस दशा अंतर्दशा अगर सही जैसी मिलती है उसी के आधार पर ये गुरु शनि काफ़ी वर्क यहाँ पर कराते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचम भाव पर जो प्रभाव है संतान प्राप्ति के लिए विशेष समय है, तो जो व्यक्ति निसंतान है वो अपनी चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। इसी के साथ राहु का प्रभाव भी कंपटीशन वगैरह इत्यादि में विजय प्राप्ति का संकेत है। इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू आपके क्लियर हो जाएंगे, कंपटीशन दीजिए, कंपटीशन क्लियर हो जाएंगे। जो आपका कर्जा चल रहा है उस कर्जे से आप मुक्ति की ओर जा सकते हैं। आप हो सकता है कि अपने कंपटीशन को ही निपटाना शुरू कर दें, कर्जे को खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें और कर्जा खत्म भी कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और नौकरी वगैरह के अंतर्गत थोड़ा पॉलिटिक्स देखने को तो मिल सकती है आपको, लेकिन फिर भी आप अपने दम पर वहां पर अपनी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे, तो वो स्थिति अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। केतु का प्रभाव 12वें घर में भी, जो कि मोक्ष कारक केतु होता है, और गुरु का पंचम प्रभाव, और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, शनि का प्रभाव है नवम भाव पर, क्षमा करें, और केतु 12वें घर में। ये अच्छी स्थिति है मंत्र साधना सिद्धि के लिए अच्छा समय, ध्यान करने के लिए अच्छा समय, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी समय काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। शुभ दिन 4 से 6, 10 से 13, 15 से 17, 20 से 22, 22 से 25, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। और अशुभ दिन 1 से 2, 13 से 15, 17 से 20, 27 से 29 ये अशुभ दिन है। शुभ दिनों में आपको अच्छा फायदा, धन लाभ अर्जित हो सकता है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपुरिन, झगड़े का संबंध इत्यादि संबंध हो सकते हैं। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है, 13 से 15, 17 से 20 की हो सकती है। एक बात और है, लग्नेश सप्तम में जा रहा है, वृषभ राशि के अंतर्गत है, हो सकता है कि आपकी यात्रा मनोरंजन के लिए हो, जिसके अंतर्गत भी वृषभ का जब प्रभाव आता है तो आप खाने पीने के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट के अंतर्गत जा सकते हैं, दूर देश प्रदेश इस तरीके में, मतलब कहीं पर भी अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर यात्रा करके खाने के लिए जा सकते हैं, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। एंटरटेनमेंट के लिए आप जा सकते हैं, वो भी स्थिति हो सकती है। साथ ही अगर आप यात्रा करें 1 से 2, 27 से 29 की यहाँ पर यात्रा हो सकती है। गुरु के आश्रम जाने का संबंध, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलने का संबंध, या फिर खर्चा इस समय के अंतर्गत ज़्यादा हो सकता है, अस्पताल का संबंध या खुशी का संबंध, ये सारे संबंध 1 से 2, 27 से 29 को आ सकते हैं। धार्मिक यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा करना चाहते हैं 15 से 17, वैसे भी इस समय के अंतर्गत लगता भी है कि कुछ मनोरंजन के लिए आपकी यात्रा हो सकती है, तो ये 15 से 17 वाला समय ज़्यादा उचित दिखाई देता है। कष्ट के साथ यात्रा 6 से 8 की हो सकती है।
पितृ अमावस्या देखिए 25 सितंबर 2022 की है और पितृ अमावस्या के अंतर्गत एक वीडियो भी हमने पितृ अमावस्या से संबंधित एक उपाय का बताया है। तो जो भी व्यक्ति अगर पितरों से संबंधित कुछ भी नहीं करते तो वो उस उपाय को एक जनरल रेमेडी करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से आरंभ होने वाले हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।